निशान हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल किया था ना, जी इंक्रीजिंग सर। डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल। तो यस टेंजेंट सर। नॉर्मल का जैसे फॉर्मूला बता दो कि क्या होगा। सर टेंजेंट व्हाट इज नॉर्मल द का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at the point x1 y1? सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यस। y minus y1 is equal to slope into x minus x1. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? सर y minus y1 is equal to negative reciprocal of slope मतलब minus dx by dy और into x minus x1. ठीक है, गुड। चलिए इस पर अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग एंगल बिटवीन द कर्व्स देखेंगे। एंगल बिटवीन द कर्व्स हम लोगों ने बात किया था क्या? नहीं सर ये नहीं किया अभी। एंगल बिटवीन टू कर्व्स नहीं सर अभी नहीं की। ठीक है। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस? y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2? नहीं सर ध्यान नहीं। tan theta, if theta be the angle, then tan theta is equal to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. एंगल बिटवीन ओके टू सर। लाइंस स्ट्रेट लाइन में पढ़ाई हुई है, वही बात यहाँ यूज करेंगे एंगल जी बिटवीन सर। टू कर्व्स में। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if the slope of the tangent to the curve at the point 1, 1 is 2. सर इसमें dy by dx आ रहा है माइनस a अपॉन 1 प्लस b। हाँ ठीक है, माइनस a सर अपॉन 1 1 प्लस प्लस b। b। ओके, जी सर। तो उसके बाद सर उसके बाद इसकी वैल्यूज डालेंगे a और b की, तो मतलब वो माइनस सॉरी a x और अपॉन y 1 की। प्लस b है, तो माइनस a अपॉन यस 1 सर। प्लस b इक्वल टू 2। यस सर। ए बी में एक इक्वेशन आ गया, यस सर। क्योंकि यहाँ तो दिया हो ना स्लोप 2 है। जी सर। हाँ, तो ए और बी की वैल्यू मुझे चाहिए। ओके सर। सर इसमें मेरा a गलत आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है। कैसे आपका प्लस माइनस 2 आ गया? सर इसमें पहले मैंने क्या करा कि b की वैल्यू निकाली a के टर्म्स में, अच्छा ठीक है। माइनस 2 माइनस m अपॉन 2, और फिर हम्म, सर उसको इक्वेशन में डाल दिया। अच्छा अच्छा। सर उसी में लग रहा है कुछ गलत हुआ है। तो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू डालने से ए की वैल्यू निकल गई। मैं सर वही गलत आ रही है जो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर डी वाई डी एक्स पहले आपने निकाला, जी डी सर। वाई डी एक्स क्या होगा? पहले अगर मैं माइनस a एक्स अपॉन 1 प्लस b। एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा आया था। जी कर्व सर। को मैंने डिफरेंशिएट किया तो सर इस ये तरह से 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, हाँ y का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट में यस सर। नहीं नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो u इंटू v के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई यस सर। यस प्लस सर। x इंटू डी वाई डी एक्स ना होगा, ऐसे होगा। अच्छा सर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया मैंने तभी। हाँ, तो यहीं पर पहली दिक्कत तो यही होगी। पहले तो जी इससे सर। डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस ए, क्या जी सर। एक्स डी वाई डी एक्स वाले को एक जगह कर लिया मैंने कॉमन करके, और बाकी को राइट हैंड साइड में मैंने भेज दिया, ठीक है। और उसको नीचे तो ले जाएंगे अपॉन में। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बाई बी। एक्स प्लस बी, है ना। जी सर। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर कर रहा है? 1, 1 पर, तो एट 1, यस 1 at 1, 1 at the point 1, 1 dy by dx, तो 1, 1 डाल देंगे x और y की जगह, माइनस ऑफ जी सर। 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी, एंड इट इज गिवन दैट 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ ना, स्लोप 2 है, जी सर। जी सर। तो स्लोप 2 कर दिया। अब यहाँ से ए बी में एक इक्वेशन आ जाएगा। यस सर। अब फिर सही आएगा। हाँ, तो अब देखिए अब क्या आ गया आपके पास, तो माइनस माइनस 1 ऑफ माइनस 1 ए। प्लस ए इज यस इक्वल सर। 2 इंटू 2 1 प्लस प्लस बी। 2 बी। यस थोड़ा सर। सिंप्लीफाई कीजिए, ए बी में एक इक्वेशन आ गई, थोड़ा जी सिंप्लीफाई। सर। सर इसमें ए की वैल्यू आ गई माइनस के अंदर 3 प्लस 2 बी। 3 प्लस 2b। यस सर। चलिए, तो यहाँ माइनस पर माइनस a और इसमें इज ब्रैकेट। इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3 यस सर। प्लस 2b, है ना। यस सर। इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे ऐसे क्या। जी सर। सर इसको डाल देंगे फिर उसमें। अब किस में डालेंगे? सर इसको फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर, तो बी की नहीं नहीं, वैल्यू आ जाएगी। फिर मिस्टेक हो। सर लेकिन ऐसे भी तो आ सकती है, इसको डाल देंगे अगर। नहीं नहीं, पहले तो यह देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, x का 1, 1 कहाँ पर है, 1 1। सिंस द पॉइंट 1, यस 1 सर। लाइज ऑन द कर्व,
यस सर। सो विल सेटिस्फाई द कर्व, पहले इसको सेटिस्फाई कराओ इसमें, तब ए बी में एक और इक्वेशन आ जाएगा, जी और सर। तब दोनों को सॉल्व करे तब डालोगे वैल्यू, तब आएगा ना आंसर। ओके सर। तो जैसे इसमें अभी ए 1,1 डालेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 2। यस सर। अब तो इसका a प्लस यूज बी इज इक्वल करके टू और 1। पहले यहाँ जो दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज करके तब ए बी की वैल्यू निकाल। यस सर, दूसरी क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गई, यस यहाँ सर, से a हो प्लस गई बी इज ए इक्वल टू प्लस 1। बी इज इक्वल टू 1, है ना। यस सर। अब ये इन दोनों इक्वेशन को, तो ए की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लो, क्या है, ए इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस बी। यस सर। अब 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर इक्वेट कर दीजिए, 1 एंड जी 2 सर। implies दैट। तो अब यहाँ हो गया 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस 2। यस सर। चलो अब यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी तो 2b, तो 2b है तो इधर आया तो b बन जाएगा, और इधर हो गया कितने, -3 माइनस -1 4। -4, b की वैल्यू यस यह सर, हो गई। therefore a की -4। वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल टू 1 माइनस b है, 1 माइनस -4 यानी कि 1 1 प्लस प्लस 4 4 दैट इज 5। 5, है ना। यस सर। तो a इज इक्वल टू कितने आ गए 5 और b इज इक्वल टू 4, देखिए है -4, -4। यस सर। है ना। आगे इस तरह से सॉल्व करें। If the tangent to the curve y is equal to x cube plus ax plus b at point 1 comma minus root 6 is parallel to the line x minus y plus 5 is equal to 0, we have to find the जी value सर। of a n। सर जब दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब एक कर्व और लाइन, तो फिर इनका स्लोप इक्वल होगा। बस हाँ, यही ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पॉइंट क्या है, कर्व पे है, तो कर्व को सेटिस्फाई करा देंगे इस पॉइंट से, तो जी फिर सर। a और b में दो इक्वेशन उसी तरह से आ जाएगा पहले जैसे, और उसके बाद जी सॉल्व सर। कीजिए। सर इसमें a की वैल्यू आई है 1 माइनस 3x²। अब उसको कहाँ डालेंगे? 1 माइनस 3x²। 3x स्क्वायर, यस सर। तो x में ना आ गया, x में आकर क्या करेगा, तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। सर तो x इसको अब आगे कैसे होगा? अच्छा ये कि ये यह वैल्यू कैसे आई ये बता दीजिए पहले। सर पहले dy/dx को इक्वेट करा मैंने। अच्छा पहले dy by dx कितना निकाले, सर dy/dx है इसका 3x 3x² स्क्वायर प्लस प्लस a a, है, है कर्व ना। का है सर। और हाँ लाइन का है 1। नहीं नहीं, तो वहीं पे तो मिस्टेक कर रहे हो ना, 3x स्क्वायर प्लस a, लेकिन dy by dx किस पॉइंट पर चाहिए, एट द पॉइंट 1 -6, तो ये यस सर, पॉइंट लेकिन डालो सर उसमें। इसको अगर हम वो डालेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो -2 आ जाएगा। हाँ तो डालिए -2, x की वैल्यू 1 आपने डाला, यस सर, तो -2 a आ जाएगा। हाँ तो -2 आ रहा है तो वो हो गया ना, तो आप ये यस तो सर। a की वैल्यू हो गई, फिर b की यस वैल्यू सर। निकालनी है। जी सर, तो सर ऐसे मतलब सही है। dy by dx जो आपने बोला 3x स्क्वायर प्लस a, वो सही यस है, सर। लेकिन एट यस द सर। पॉइंट, एट द पॉइंट मतलब x की वैल्यू वहां डालिए 1, तो यस यहाँ सर, पर हो अच्छा जाएगा इधर ही ऊपर 3, ही। 3 प्लस a, ओके सर। और 3 प्लस a इज इक्वल टू कितना, 1। 1, क्यों 1, सर क्योंकि वो है स्लोप ऑफ लाइन। हाँ पैरेलल है ना इसके, यस इसके सर, पैरेलल है पैरेलल है तो तो इसके इक्वल होगी। इसके स्लोप के इक्वल होगा, तो इसका स्लोप 1 है यस सर। इसके, हाँ तो वहां से a की यस वैल्यू सर, निकल जाएगी। हाँ -2 आ गई सर। ठीक है। अब सिंस दिस पॉइंट आल्सो लाइज बिटवीन लाइज ऑन द कर्व x y is equal to x cube plus ax plus b, so will satisfy the curve, तो ये पॉइंट डाल दो इसमें, तो यस a सर। और b में एक इक्वेशन आया, a की वैल्यू निकाल चुके हो, डाल दोगे b की वैल्यू निकल जाएगी। सर ये इसमें डालेंगे x³ की इक्वेशन में। हाँ इसमें, क्योंकि कर्व पे इस पे ना, ये तो पैरेलल है जी कहीं सर। और है, इस पे नहीं जी डालना है। सर। और इस पे डाल करेंगे क्या करेंगे, इसमें ये भी थोड़ी है। ओके सर। हाँ सर, 5 की जगह -6 डाल देंगे। हाँ y की जगह -6 सर भी आ गया -5। आ गया, जी आंसर सर। वही है, a -2 एंड b -5 आ गया, ठीक है। जी सर, ये है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, बस हो गया, कुछ यस आता सर। नहीं। यहाँ पर कह रहा है find a point on the curve y is equal to x cube minus 3x where the tangent is parallel to the chord joining the points. What is the slope of the chord joining the points 1, -2 and 2, 2? सर इसका होगा y माइनस y1 अपॉन No, no, y no, माइनस y y2 से कुछ ऐसे slope, है। slope, slope, slope. सर कॉर्ड का तो कुछ ऐसे ही होता है, मतलब अपॉन करके y y2 माइनस minus अपॉन x y1 माइनस upon x2 minus अपॉन x1. x2 माइनस x1। यस सर। हाँ, difference of ordinates by difference of abscissa. यस Ordinates सर, means y coordinate का difference, y के। यस सर, abscissa means x coordinate का difference, है x ना। के। तो जी y1 सर। minus y2 by x1 minus x2 भी कर सकते हैं, या y2 minus y1 by x2 minus x1, तो यस स्लोप सर। यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। जी सर। जी सर। और उसके बाद क्या करना है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टैंजेंट इज पैरेलल टू दिस नोट, तो जो स्लोप होगा सर मतलब इसके इसका भी स्लोप के स्लोप इक्वल इक्वल होगा। होगा। हाँ बस यस वहां सर। से सॉल्व करेंगे, एक्स और जी वाई की सर। जो वैल्यू आएगी वो आंसर यहाँ पर 0 है। ओके सर।
ये सर x की वैल्यू यही है, ये प्लस माइनस अंडर रूट 7/3। यही x की वैल्यू यहाँ डाली जाए तो फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। सर लेकिन इसमें प्लस की डालेंगे कि माइनस की x में? एक में प्लस डालेंगे तो माइनस आएगा, माइनस डालेंगे तो प्लस आएगा। ओके सर, दो वैल्यूज आएंगी। सर इसमें पहली डाल की तो वैल्यू आ रही है 7 माइनस 3√7/3। 7 माइनस 3√7। यस सर, अलग आ ऐसा रही तो है। ऐसा तो y की वैल्यू नहीं है प्लस। यस सर, ठीक सर। सर यही आ रही है, एक बार देखना। अच्छा चलो मैं देख लेता अच्छा, हूँ। अपॉन रूट में था। अच्छा एक सेकंड सर। सर √7 × √3 क्या हो जाएगा? रूट से पहले सर √7 × √3। तो √21 हो जाएगा अगर वैसा होगा तो। यस सर, वही हो रहा है फिर, वो रैशनलाइज कर दिया ना √3 को नीचे। अच्छा तो कितना आया √7/? सर √7 × √3/3। हाँ तो ठीक था, √3/3 आया ना। यस सर। हाँ, तो 3 को इस √3 से 3 को कैंसिल कर दो, √3 बन जाएगा। जी सर। तो ऐसे तो है ही यहाँ पर √7। उसके साथ साथ 2/3 भी आया क्या? सर एक सेकंड। यस सर, हो गया, एक बार आप फिर भी कर देना। सर देखो हो तो गया, अब थोड़ी कंफ्यूजन से हुआ। dy/dx आपके पास है यहाँ पर जी सर। 3x² माइनस 3 है ना। जी सर। और जी यहाँ सर। पर यहाँ dy, इसका dy/dx निकालोगे स्लोप। यह क्या है dy/dx? स्लोप ऑफ द कॉर्ड। सर यहाँ इसका पर 4 अगर आया। 2 + 2/2 - 1 दैट इज 4। यस सर। यस इसको सर। 4 के इक्वल कर लो ना। तो जी सर। 3x² माइनस 4, 3x² इज इक्वल टू 7। यस सर। therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस √7 अंडर रूट 7/3 7/3। है ना। यस सर। x की वैल्यू यस तो आ सर। गई। तो यस x सर। की वैल्यू 7 √7/3 डाल देते हैं ऊपर वाले में। when जी सर। x is equal to √7/3 then y is equal to, y कितना है? x³ है। y is equal to x³ माइनस 3x इसमें डाल जी सर। दीजिए। तो x³ माइनस 3x, तो पहले x कॉमन कर लो तो x² माइनस 3 हो गया। जी सर। y is equal to x³ माइनस 3x है ना। इसमें से मैंने x कॉमन कर दिया था, ऐसा ही ना होगा। यस सर, x² - 3। अब ये x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। तो √7/3 तो बाहर हो गया। और x² मीन्स क्या हो गया? 7/3। √7/3 स्क्वायर माइनस 3। मतलब 7/3 है सर। यहाँ यही 7/3 हो यस गया सर, ना। रूट और स्क्वायर कट हाँ गया। चलिए, तो हो जी गया सर। 7/3। और यहाँ पर हो गया 7 - 21 7 9/3 - 9 है ना। 7 - 9 -2/3। क्या होगा? यस सर। -2 है ना। तो हो गया सर। यस सर। -2/3 और यहाँ पर √7/3 आ गया। यस सर, आ गया। तो x की वैल्यू यह डालने से एक वैल्यू आ गई y की। फिर x जी की सर। वैल्यू दूसरी वैल्यू डालेंगे तो y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। वही प्लस माइनस करके वहाँ कंबाइन करके लिख दिया। जी सर। ठीक है, निकालूंगा भी फिर यहाँ आगे? हो गया समझ में आ गया ना। यस सर, आ गया, समझ आ गया। आगे बढ़े। यस सर। चलिए देखो, प्रैक्टिस करने से यही से फायदा होता है। मतलब कंसेप्ट है, जी सर। थियोरेटिकल कंसेप्ट तो है ही, इसमें कोई शक यस नहीं। सर। ये प्रैक्टिस की कमी होती है, बस प्रैक्टिस करो। जी सर। मैं फर्स्ट डे भी बोला था कि क्रिकेट वाली बात है, प्रैक्टिस करो। जितना जी सर। प्रैक्टिस करोगे, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि जितने प्रैक्टिस करोगे वैसे बेटर जी तुम सर। जानते हो ना, क्रिकेटर हो तो। यस सर। यस सर। बस कोई बात है। तो मैथ्स में भी वही बात, मैथमेटिक्स इज जी सर। प्रैक्टिस। यस सर। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस, फिजिक्स इज माइंड एंड केमिस्ट्री इज रिमाइंड। केमिस्ट्री में यस रटने की सर। यस जरूरत सर। होती है बहुत सारी बातें। यस सर। फिजिक्स में थोड़ा सा सर मन केमिस्ट्री लगा में भी, लो। बायोलॉजी में भी। हाँ जी हाँ। सर। और मैथ्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत, तो प्रैक्टिस कीजिए बस, हो जी गया। सर। कंसेप्ट, थियोरेटिकल कंसेप्ट लगभग क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस और सर। जहाँ दिक्कत होगी, कमी होगी, वो बताएंगे। जी तो सर। चलिए, यहाँ पर देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। सिर्फ पॉइंट वाला ही आ रहा है, लगता है चेंज करना पड़ेगा मुझे। जी एट सर। विच द टैंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द, बस। सर इसमें देखो भी अभी सेम उस तरीके से ही करेंगे? सेम क्वेश्चन है, मतलब अभी थोड़ा सा जो हम लोग के 2 पॉइंट्स दिया था, स्लोप निकाले थे। यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है, इस यहाँ पर से निकलेगा। सेकंड लाइन यस जो सर। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर y = 2x - 3, इससे जी स्लोप सर। निकलेगा। यहाँ पर यस सर। इससे dy/dx निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, पहले वाली बात हो जाएगी, है ना। जी सर। तो बस x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू इसमें डालेंगे तो y की वैल्यू वाई आएगी, आ बस। जाएगा। यस सर। समझ में आ गया। जी सर, आ गया। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो देखिए, यही पॉइंट्स वाली बात है, इसको सॉल्व। जी सर। सर इसमें x की वैल्यू प्लस माइनस √y के टर्म्स में आई है। नहीं नहीं, x की वैल्यू प्लस माइनस √y।
अच्छा, रूट वाई में नहीं जाना है, वाई में ही रहने देंगे उसको। जी चलिए, सर। तो यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स निकाले इसका, यस सर। डी बाई डी एक्स को आपने 3 किया, 6x स्क्वायर 2y डिवाइड बाई dx। 2y डिवाइड डी एक्स नहीं, मतलब हाँ 2y डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर, यस सर। therefore डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 6x स्क्वायर 6x बाई स्क्वायर अपॉन 2y, 2y। मतलब 3x स्क्वायर बाई y। जी सर। हाँ, तो 3x स्क्वायर बाई y इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जी स्लोप सर। तो दिया, स्लोप दिया हुआ ना 3। सर 6x स्क्वायर अपॉन 2 है ना। हाँ हाँ, तो 2 से अगर मैं कैंसिल कर दूंगा 6 को, तो 3y यस सर। हो जाएगा, सिर्फ यस थ्री सर। एक्स स्क्वायर। यस सर। तो 3x स्क्वायर बाई y इज इक्वल टू कितने हो गए, 3। यस सर। तो वहां से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। यस सर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y एक इक्वेशन हो गया, और एक तो x। इक्वेशन यहाँ दिया हुआ। यस सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू y आ गई ना। हम्म। सर इसी से मेरा आया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y। हाँ, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर y डालोगे, तो y की जगह पर एक्स स्क्वायर डालोगे तो कितना हो गया, एक्स रेज 6 हो जाए, कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स रेज x रेज 4, 4। एक्स यस रेज सर। 4 इज इक्वल टू 2x क्यूब। यस सर। तो x की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी, जी सर। और एक 2 आएगी। सर x की वैल्यू 2 आ जाएगी एक तो। हाँ, तो x की वैल्यू 2 इसमें डालो आप, y की वैल्यू निकालो, 16 हो गया सर ना, फिर y एक आ जाएगी स्क्वायर इज 4। 16। यस सर। तो 4 तो आ 16 ही प्लस गया, माइनस तो 2 4। का में 4 तो आ ही रहा है। यस और सर 2 वैल्यू आ कॉमा रहा 4। है, लेकिन हमें जो दिया हुआ है वो आ रहा है कि नहीं वो देखना है। यस सर आ रहा है 2 4 आ रहा हाँ, तो हो गया। है। जी सर। समझ में आ गया, या मैं सॉल्व करूँ? यस सर समझ आ गया। ठीक है, ओके। सर मैंने सही करा था, बस मैंने y की जगह x की डाल हाँ दी थी हाँ, बस वही बात वैल्यू। है। और वो 3 को भी कैंसिल नहीं कर रहे थे ना। जी सर वही वही। Find the point on the curve y is equal to x square where the slope of the tangent is equal to the x coordinate of the point. जी सर। सर मतलब जो स्लोप है इसका, टेंजेंट का dy बाई dx, ये इक्वल टू है जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, तो मतलब 0। पॉइंट ही नहीं है ना। यस सर। पॉइंट नहीं पता ना। यस सर। हाँ, तो अब एब्सिस आगे इक्वल है। यस सर। हाँ, तो एब्सिसा क्या होगा, सर इसमें पहले एब्सिसा, उसका dy बाई dx निकालेंगे 2x। हाँ 2x आ गया, तो अब आगे जी सर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x है, 2x इक्वल टू जी x हो सर। गया, और क्या, x कोऑर्डिनेट के यस इक्वल सर। है, तो x y पॉइंट एनी पॉइंट ले लिया कर पर, यस सर। तो तो 2x इज 2x इक्वल टू इक्वल टू x। x, तो 2x इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 0, जी सर। x इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू 0 इसमें डालो तो y कितना आएगा, 0। 0,0 है आंसर। ओके सर। समझ में आगे अच्छा बात, सर तो हमने अज्यूम कर लिया ना पॉइंट को x और y। एक्स वाई तो एनी पॉइंट है ना ऑन द कर्व, यस उसमें सर, एज्यूम क्या तो सर करना, जब 2x इज इक्वल टू x और फिर आ गया। हाँ हाँ हो गया। जी सर आ गया आ अगर गया। कोई दूसरा पॉइंट भी एज्यूम करेंगे तो आंसर वही आना है। जी सर। जैसे यहाँ पर टी कॉमा टी स्क्वायर डाल देते हैं, जी तो सर। ये कर्व को सेटिस्फाई करता है, उसमें दिक्कत नहीं होगी, तो उस पे भी वही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका टी हो गया, जी सर। वाई कोऑर्डिनेट फिर निकलेगा, तो वैसे टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फिर वाई कोऑर्डिनेट यस भी सर। 0 हो जाएगी, है यस ना। सर। तो जी इसलिए ऐसे सर। कर सकते हैं। समझ में आगे बात, आगे बढ़े या सॉल्व यस सर आ करोगे? गया। सर आ गया समझ। ओके। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल जानते हो ना, जी सर। क्या होता है सर्कल का इक्वेशन, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? सर सर्कल की इक्वेशन नहीं ध्यान। बस ये सर्कल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है क्वाड्रेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी जी सर। एक्स प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। एक्स स्क्वायर, जी सर। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस पर वाई उसकी, स्क्वायर हाँ, उसकी जरूरत है नहीं, प्लस लेकिन टू जानना जी चाहिए, एक्स प्लस टू जी जी सर एक्स प्लस प्लस सी इज टू इक्वल टू एफ 0 वाई प्लस सी प्लस इज 2f इक्वल, वाई। है ना। यह जी सर। इसमें यह ध्यान रखनी होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, जो है, यस और सर। एक्स वाई प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स इंटू वाई कहीं नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो सर्कल नहीं होगा, और इस तरह से है तो सर्कल ही है, ठीक है। ओके सर। अब इसका सेंटर, अगर मैं यहाँ सेंटर की बात करूँ, यहाँ सेंटर नहीं है, लेकिन सेंटर की बात करूँ तो इसका सेंटर होता है, इट्स सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर इज, सर्कल होगा तो सेंटर तो होगा ही ना, तो जी माइनस जी सर होगा। कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
यह होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यह सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, कभी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कर सकते हो, साइड में जी नोट सर। कर लो इसको। ठीक है, अगर टेंजेंट जी सर। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए ईशान तो क्या होगा? व्हाट इज द कंडीशन दैट टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स टेंजेंट एक्सिस? पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप 0। हाँ, मींस डी बाई डी एक्स जीरो। यस सर। बस कर लो ना, डी बाई डी एक्स यहाँ जीरो करो, क्योंकि यहाँ तो वही बोल रहे हो ना। जी सर। सर तो इस इक्वेशन से ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, किस इक्वेशन से? सर ये जो एक ही क्वेश्चन दी है सर्कल वाली है, हाँ, तो एक्स उसी स्क्वायर से तो प्लस वाई आपको स्क्वायर। करना है, तो एक्स वाई यस सर, में तो उससे इक्वेशन आ जब डी जाएगा। वाई बाई डी एक्स जीरो कर देंगे डी फिर बाई उसके डी एक्स बाद। जीरो करेंगे तो एक्स वाई में इक्वेशन आएगा, हो सकता है। और जी उस सर। एक्स वाई वाले इक्वेशन को और इस एक्स वाई वाले इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट मालूम हो जाएगा। कौन से वाली को सर? यहाँ ये कर्व जो दिया हुआ है, सर्कल जो दिया हुआ है, इस जी सर। इक्वेशन को और डी बाई डी एक्स को जो जीरो किए, उन दोनों जी को सर। सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी यही दोनों वैल्यू आ सकती है। ओके सर। सर इसमें जो फोर फोर वाई का डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? बस 4 होगा ना, -4। हाँ, बोलो ऐसा। सर ये कह रहा था जो -4 वाई है, सर उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? सिर्फ -4। -4 डी बाई डी एक्स। ओके सर। सर इसमें आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 - 2x अपॉन 2y - 4। उसको जीरो के इक्वल करो। जी सर। सर इससे x की वैल्यू आ गई 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब यस एक्स सर। की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, कर्व में डालिए, यस सर। वाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। जी सर। सर इसमें आ गया y स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -4y इज इक्वल टू जीरो। अब यस सर। उसको वाई की दो वैल्यू आ जाएगी, एक जो फैक्टराइज कर एक देंगे तो 0 और एक 4। जीरो और फोर तो है ही। यस सर। 1,0 और 1,4, एक्स की वैल्यू 1 तो 1,0 1,4 ओके सर। है ना। सर तो एक पॉइंट होगा 1,0 और एक होगा 1,4। हाँ हाँ, दो ओके सर। पॉइंट्स पे ये टच करेगा, दो जी सर पॉइंट से समझ आ पैरेलल गया। टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। हाँ, जी सर। at what point the curve does the tangent makes an angle of 45 degree with x axis? सर इसको कैसे करेंगे एंगल वाले में? डी बाई डी एक्स क्या हो गया यहाँ पर 2x, 2x। यस और सर। टेंजेंट क्या होता है? डी बाई डी एक्स ही होता है, और वो 45 डिग्री यस मतलब सर। tan थीटा। तो tan 45 यस डिग्री सर। कितने हो गए? 1। 1 1। 2x इक्वल टू 1, वहीं से बात बन जाएगी। x 1/2 और y आ हाँ गई। हाँ, बस हो गया। ओके सर। हो गया। ठीक समझ है। आ गया। जी सर। सर tan कैसे लिया एक बार बताना बस। अच्छा, एक मिनट, इससे सॉल्व भी कर लो। जी सर। अब बताओ। यहाँ अच्छा पर जैसे डी टेंजेंट है तो ठीक है सर। टेंजेंट टेंजेंट मतलब डी बाई डी एक्स ही होता है, और डी बाई डी एक्स यस tan सर। थीटा होता है। स्लोप ऑफ द यस सर। टेंजेंट मींस tan थीटा। तो यस सर। tan थीटा, तो थीटा 45 डिग्री हो गया, तो डी बाई डी तो एक्स हो tan गया tan 45 इज 45। इक्वल टू dy बाई dx। हाँ, tan 45 जी 1 सर। होता है, और यहाँ से यस डी सर। बाई डी एक्स निकाले तो क्या हो गया? 2x। 2x तो 2x इक्वल टू 1, 1। देन x इक्वल टू यस सर 1 अब बाई समझ 2, आ गया। है ना। और फिर लिख y आ लो, जाएगा एक डाल बस के। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में लिखा जाएगा, ओके लिख सर। लीजिए इसे, सॉल्व कीजिए। जी सर। जी सर। यस सर आ गया x 1/2 y 1/4। ठीक, गुड। Now find the points on the curve y is equal to 3x square minus 9x plus 8 at which the tangents are equally inclined with the axis. अब इसका मीनिंग क्या होगा? सर इक्वली इंक्लाइंड मतलब शायद इक्वल एंगल बना रहे हैं। हाँ हाँ, इक्वल एंगल बना रहा है। एक्सिस के अलग मतलब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी वाई सर। एक्सिस। जी सर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो क्या होगा? यस सर। थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। यस सर। जब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया तो थीटा या तो 45 होगा या 135। यस सर। तो थीटा 45 मींस tan थीटा, और tan 45 कितना? 1। 1। तो स्लोप हो गया 1। जी अगर सर। थीटा 135 हुआ तो tan 135 कितना होता है? -1। यस सर -1। तो स्लोप -1। तो दो बातें यस होगी, सर। या तो स्लोप इसका 1 होगा या स्लोप -1 होगा। दोनों से यस सर। सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। ओके सर। हाँ, एक बार dy बाई dx 1 होगा और एक हाँ, बार -1। डी बाई डी एक्स 1 करके जो आएगा उससे सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा, और डी और बाई डी एक्स -1 से एक -1 अलग। करके फिर इससे सॉल्व करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, है ना। जी सर। 2 चलिए, पॉइंट्स आएंगे। हाँ, 2 पॉइंट्स। ये सर पहला पॉइंट आ गया सही।
5/3 और 4/3। हाँ, तो उसी तरह से -1 करोगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। जी सर। यस सर, दूसरा भी आ गया 4/3 4/3। ओके गुड। ऐसा ही क्वेश्चन अभी किए हो लगता है। जी सर। At what points on the curve इतना is the tangent parallel to the line y is equal to 3x plus 4। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपका। सर पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल होगा। हाँ बस, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। जी सर। फाइंड द सर इसमें पॉइंट ऑन द, परपेंडिकुलर है। हाँ सर मतलब परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू -1। हाँ, स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ कर्व नहीं होता, स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व होता है। यस बोलते सर। हैं स्लोप ऑफ कर्व, लेकिन टैंजेंट का ही स्लोप होता है, वहां पे कर्व का स्लोप होता ही ओके नहीं। सर। ठीक है। तो सर स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हाँ इज इक्वल टू इक्वल टू -1। -1। हाँ ठीक है, वही नॉर्मल वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, नॉर्मल जी सर, जैसे। नॉर्मल वाली। जी सर। ये सर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। गुड। फिर ये फाइंड भी द उस पॉइंट्स तरीके ऑन से द, होगा, 2 पॉइंट्स आएंगे। चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ, सिर्फ पॉइंट पे ही इसमें है लगता है। इसको देखो, जी सर। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर वही बात होगी। तो मतलब स्लोप इज इक्वल टू 0। हम्म जी सर। सर इसमें जो 2a² y है, तो जब उसको करेंगे डिफरेंशिएट तो वही रहेगा, 2a टू ए स्क्वायर स्क्वायर इनटू वाई डी बाई बाई डी कांस्टेंट एक्स। है, जी सर। टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई तो वेरिएबल है ना, तो तो सर बस 2a सिर्फ, स्क्वायर इनटू डी बाई बाई डी एक्स। हाँ बस वही हो जाएगा। और सर -3ax² का होगा -3a इंटू 3x²। -3a क्या है, -3, -3ax² है। हाँ तो यह हो जाएगा 6ax, बस हो गया, -3a वैसे ही रह जाएगा। यस सर। -3a इंटू 6x। नो नो, -3a इंटू 2x, हाँ यस, सॉरी टोटल सर, मैं बोल रहा हूँ 2x। 6x। जी सर, जी सर। सर इसमें x की वैल्यू 2a आ रही है। ठीक तो है, तो एक तो पॉइंट है 2a आपका। यस सर, 2a है। ओके सर। एक x की वैल्यू 0 भी आ रही होगी, जो आपने लगता है एलिमिनेट कर दिया उसको, x को हम यस उधर सर, लिख एलिमिनेट दिया। कर दिए। हाँ वो एक, ये रूट लॉस हो गया। यस सर, तो वो 0 हो गई, फिर y हाँ की आ जाएगी। x 0 डालेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, तो x 0,0 यस है सर। ही। यस सर। हम्म, यस सर, अब y -2a आ गया। ठीक हो गया। यस सर, हो गया। इस क्वेश्चन को जी सर। पहले ये बताओ, ईशान की इवन जी इवन सर। और ऑड फंक्शन क्या होता है? सर इवन और ऑड नहीं पता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही पता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो किया हो लास्ट डे, जी सर। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आपको पता ही है। जी सर, वही पता है। ऑड और इवन सर फंक्शन में कैसे होता है? अच्छा अच्छा, ऑड, ये ऑड नंबर और इवन नंबर नहीं है, ये फंक्शन यस है। सर। पर यस सर। होता क्या है कि अगर x को -x से रिप्लेस कर देते हो, जी सर। और फिर से वही फंक्शन आ जाए, मतलब यस f सर। ऑफ -x इज इक्वल टू एक्स। f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x अगर आता है, इसे जी कहते हैं सर। इवन फंक्शन। ओके सर। सर मतलब उसका नेगेटिव लेके भी वही वैल्यू अगर आए। हाँ, और अगर x को -x से रिप्लेस किया और -fx आ गया, नेगेटिव बाहर आ जाए, यस सर। कॉमन हो जाए, तो इसे तो कहते हैं ऑड ऑड फंक्शन। फंक्शन। हाँ, बस यही दो कंसेप्ट होता है। अब मान लो, सर एक सेकंड नोट इसे कर लूँ। इसे एक और बात, एक मिनट ठहर जाओ। जैसे ओके सर। f ऑफ x -f ऑफ -x है, या ऐसे हो जाए, इज इक्वल टू 0 है, तो इसे क्या होगा, या इवन फंक्शन हो गया, ऊपर वाले को तो ही लिख दिया यस ऐसे, सर, वही एक ही बात है, उसको है यहाँ ले ना। गए। यस सर। हाँ, और अगर मैं लिख दूं कि f ऑफ x प्लस f ऑफ -x अगर 0 है, तो ऊपर वाला ही तो एक कंडीशन आ गया, ऑड फंक्शन, यस सर, है ना। ऑड फंक्शन। तो जी सर। बस यह फंक्शन के बारे में यह पता चल गया कि ऑड और इवन चेक करना है, तो x को -x से रिप्लेस करना है, और अगर f -x fx हो गया तो इवन, f -x -fx हो गया तो ऑड, और इन दोनों में से कोई नहीं है तो नाइदर इवन नॉट ऑड। ओके सर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को चेक करो, पहले तो इवन ऑड ही चेक कर लो, उसके बाद देख लो कि फिर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो तो बाद की बात हो जाएगी। ओके।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? सर वो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो सर। क्या? सर जो फंक्शन वो dy by dx आएगा उसको, हाँ हाँ, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो तो इंक्रीज, नेगेटिव और हो तो नेगेटिव हो तो डिक्रीज, डिक्रीज। है ना? यस सर। पहले तो यस इवन सर। ऑड चेक कर लीजिए, देखिए तो इवन ऑड है क्या कोई भी? सर ये log e मतलब अपॉन में ही चला जाएगा ना, वन हम अपॉन। बेस में नहीं, बेस ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो ओके नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके सर। बेस ही अंडरस्टूड रहता है। सर ये अपॉन में तो ये आ गया, मतलब वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस वन। वन सर फिर अपॉन, इंटू क्या होगा? वन अपॉन एक्स क्यूब हाँ, प्लस अंडर रूट सिक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन। एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन, है ना? यस सर। और उसके सर फिर बाद, इंटू में थ्री एक्स स्क्वायर हाँ ठीक है, प्लस वन बाई टू सर ले हाँ लेंगे। हाँ ठीक है। सर उसके आगे नहीं समझ आया, वन बाई टू के बाद क्या करूँ? वन बाई टू रूट, रूट का होता है वन बाई टू रूट ना, तो यस वन सर। बाई टू रूट, डिनोमिनेटर में रूट आएगा, एक्स रेज सिक्स प्लस वन। यस सर, डिनोमिनेटर में आएगा ना। हाँ, और रूट के ही मल्टीप्लीकेशन में ऊपर लिख लो, सिक्स यस एक्स सर। रेज फाइव। यस सर ओके। तो चेन रूल यूज कर लिया। ओके सर, वो एक्स रेज टू पावर सिक्स का। नहीं तो अभी ये पहले तो मैं तो बोला आपको कि इवन ऑड जी चेक सर। करो, तो ये तो डिफरेंशिएट कर रहे हो। यस सर, मैं पहले डिफरेंशिएट कर रहा था। अच्छा चलो ठीक है, पहले डिफरेंशिएट कर ही लो, कोई बात नहीं। सर मैं एफ माइनस एक्स तो अभी निकाल लेता हूँ इससे। नहीं नहीं, डिफरेंशिएट कर लो ना, ठीक है, कर रहे हो तो कितना आया ये बताओ। ओके सर करता हूँ। सर इसमें ऐसे आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट सिक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन, और फिर प्लस में सिक्स एक्स रेज टू पावर फाइव और अपॉन टू इंटू। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेते तो बात बन जी सर, जाती। एलसीएम लूंगा। हम्म, सर मतलब एलसीएम इसको इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ, सर ये टू इंटू सिक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन ही है, तो सिर्फ टू लेंगे ना एलसीएम में, तो क्योंकि टू ऑलरेडी वो है। इंटू, हाँ हाँ, देखो तो ऐसा ही आया है जो मैंने लिखा, ईशान। जी यहाँ सर। देखो बेटे, ये यही आया जो मैंने लिखा, वही आया कि और कुछ हो रहा है? एक सेकंड सर देख रहा हूँ। देखो तो यही आया। जी सर। चलो अब सर थोड़ा यहाँ सा तक अगर यही है। इसको इसको एलसीएम ले लो, अभी तो ये डी वाई डी एक्स ही मैं निकाल रहा हूँ, एक प्लस एक्स, तो थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज सिक्स, एक्स रेज थ्री प्लस रूट ओवर एक्स रेज सिक्स प्लस वन, जी सर। multiplied by root over x raised 6 after taking LCM plus x जी cube सर। divided by root over x raised 6 plus एक्स 1। रेज सिक्स प्लस वन। अब देखो यस सर। न्यूमरेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट। यस सर हो गया हाँ, मल्टीप्लाई में। तो थ्री अब एक्स देखिए स्क्वायर क्या हो अपॉन गया, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन, अपॉन अंडर रूट सिक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन। हाँ। अब ये बताओ कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। यस सर। तो एफ यस सर। डैश एक्स ग्रेटर तो देन और इंक्रीज, इक्वल टू जीरो, सो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। है ना? इफ डी जी वाई सर। बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन जी सर। y is an increasing function, so this function is यस सर। increasing। तो यस सर। इंक्रीजिंग वाला तो ऑप्शन आ गया, मुझे लगता है कि अच्छा सर इंक्रीजिंग कहीं ऑर्डर है। कैसे चेक करेंगे? तो अब लेकिन यहाँ पर देखिए, दो जगह है, ए में भी इवन एंड इंक्रीजिंग, यस बी सर, में और भी है बी में ऑड भी एंड ऑड एंड इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग। दो जगह इंक्रीजिंग तो आ गया। सी और डी यस सर। मेरा ऑप्शन डिलीट हो गया, या नहीं है, क्योंकि यस सर। डिक्रीजिंग वाली बात नहीं है। लेकिन अभी इवन और ऑड चेक करना है, अब क्या करेंगे? यस सर। सर तो उसमें लॉग ई और माइनस लॉग ई करके करेंगे। नहीं नहीं, माइनस, बेस ई तो ऑलवेज ये कांस्टेंट है, इसको कुछ कर नहीं सकते। एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे। हाँ, एक्स की जगह माइनस एक्स डालना है। जी सर। तो सेकेंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था वो मेरा सेकेंड पार्ट बन गया। तो जी सेकेंड सर। पार्ट में आपको इवन और ऑड चेक करना है, तो वो देख लीजिए। जी तो सर। एपेक्स क्या आपके पास, तो यहाँ सर पर लॉग ई। लॉग, लॉग या एलन भी लिखते हैं। लॉग जब बेस ई रहता है तो उसे एलन भी लिखा जाता है, एक्स क्यूब प्लस ओके रूट सर। ओवर एक्स रेज सिक्स प्लस वन, ही ना है यस सर। बेस ई। तो अब एफ माइनस एक्स निकालो, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो लॉग रिप्लेस माइनस एक्स एक्स बाय क्यूब। माइनस एक्स, है ना? तो जी सर। लॉग ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब मतलब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। यस सर। प्लस, ये माइनस एक्स की पावर सिक्स होगा तो प्लस ही रह जाएगा ना, इवन पावर है प्लस तो यस इसलिए, सर। हाँ यस ऐसा सर। लिख दिया। बेस ही जी सर। इसका भी है। अब जी यहाँ सर। पर देखो, इससे बाहर माइनस निकालने में कठिनाई होगी, यस सर। समझ गए बात? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कॉमन। को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना, ऐड करके यस देखते हैं। सर। जी सर। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस
एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो गया लॉग ऑफ, पहले रूट वाले को लिख लेना सीधा रहेगा, एक्स रे 6 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ रूट एक्स रे 6 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, जी सर, जी सर, दोनों के बेस ही है, नहीं भी लिखेंगे अंडरस्टूड है, लिखा जाता मतलब समझा जाता। अब लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, यस सर, ये मालूम है या नहीं? यस सर, पता है, हाँ, बस उसका यूज कर लो तो यहाँ पर क्या होगा लॉग, लॉग इनटू एन प्लस एन, हाँ तो लॉग एम इंटू एन होगा, मतलब यह इंटू दूसरा फैक्टर है ना। यस सर, ये इनटू एन होगा, मैं लिख ही लेता हूँ लॉग एक्स रे 6 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर एक्स रे 6 प्लस 1 प्लस वन माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब, है ना। अब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी चल रहा है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर एक्स स्वैप, स्क्वायर 6 प्लस 1 हाँ माइनस माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स रे 6, 6, यस सर, अब एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स रे 6 माइनस एक्स रे 6 कैंसिल, कितना होगा लॉग 1 लॉग 1 कितना होता है 0, 0, जी लॉग सर, 1 की वैल्यू होती है 0। यस सर, तो अब आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यस सर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितने हो गए माइनस एफ ऑफ एक्स, यह कब जी होता सर, है जब फंक्शन ऑड ऑड फंक्शन हो, होता है, जी सर, therefore एफ एक्स दिस फंक्शन इज ऑड, इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर है? जी सर, क्लियर है हाँ, चलिए सर, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 तो ऑड है, देखिए ना यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया, हाँ सर, इवन कब है, जी सर, इवन देखो ऊपर लिखा हुआ एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो इवन है, तो मैंने दोनों लिख दिया ना यहाँ पर नीचे, ये दो लाइन वही है। जी सर, समझ गया, हम्म, यस सर, हाँ इसे ये नोट कर लिए इसको। जी सर, कर लिया है तो, चलिए तो आज इतना ही किसान, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।